नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लास्ट वीडियो ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। तो ये है वोकैब का लास्ट वीडियो। आपने पहले के वीडियोस अच्छी तरह से देख लिए होंगे और यही क्वेश्चंस आपके संडे के एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, बट एग्ज़ाम देने के बाद तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी ही होंगे। 8 बजे, 8 से 8:15 तक ये एग्ज़ाम रहेगा। बस 15 मिनट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो इट विल बी द ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक एप्लीकेशन में मिलेगा। टेस्ट फ्री रहेगा फॉर एवरीवन, टेस्ट फ्री। वहाँ पे ढूंढने के बाद मिल जाएगा आपको। वहाँ पे लिंक मिलेगी। उस लिंक को 8 बजे ओपन कर लेना और 8 बजे एग्ज़ाम दे देना। वो भी 8:15 तक यू विल गेट द टाइम, मतलब 15 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। तो पहला वर्ड हम देखेंगे पैटर्न। वोकैब लास्ट वीडियो का पहला वर्ड पैटर्न मतलब क्या होता है? टू मेक क्विक लाइट टैपिंग साउंड्स। टू मेक क्विक लाइट टैपिंग साउंड्स मतलब पैटर्न करना, मतलब छोटे छोटे थिंग, मतलब जब पानी गिरता है तब आवाज़ आता है, उस आवाज़ को पैटर्न कहते हैं। द रेन पैटर्ड अगेंस्ट द विंडो। विंडो थी तो विंडो के अगेंस्ट वो पानी गिर रहा था, तो वहाँ पे पैटर्न यानी क्विक साउंड हो रहा था, लाइट टैपिंग साउंड, टप टप करना, त्याला आपण काय म्हणतो? पैटर्न म्हणतो। द रेन पैटर्ड अगेंस्ट द विंडो। आई लव हियरिंग द रेन ड्रॉप्स पैटर एट नाइट। रात को जब पानी गिरता है तब वो साउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पानी का आवाज़, स्मॉल साउंड, light tapping sound is called pattern. Next word, drip, to fall in a small drops. Drip मतलब to fall in a small drops. ड्रिप मतलब छोटा, जब टैप रहता है, जब हम ओपन करते हैं टैप को, तब वहाँ से पानी जब गिरता है तो ड्रिप कहलाता है। टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स के साथ वो पानी गिरना, उसे कहते हैं ड्रिप। वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप मतलब पानी गिर रहा था। कहाँ से? टैप से गिर रहा था पानी, वो भी ड्रिपिंग मतलब स्मॉल ड्रॉप्स के साथ वो पानी गिर रहा था, उसे ड्रिपिंग कहते हैं। द टैप इज ड्रिपिंग, टर्न इट ऑफ प्रॉपरली। जब हम खुला छोड़ देते हैं नल, वो भी हाथ धोने के बाद एक्सीडेंटली क्या होता है? वाटर गिरते रहता है, बिकॉज वी डोंट हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑन क्लोजिंग द टैप। हम अच्छी तरह से क्लोज नहीं करने के बाद वो टैप से पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है, तो वो जो टैप है उसे पूरी तरह से बंद करना चाहिए। ड्रिपिंग, द टैप इज ड्रिपिंग। टैप क्या कर रहा है? ड्रिपिंग कर रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है। तो उस बूंद को बंद करने के लिए टर्न इट ऑफ प्रॉपरली, टैप को पूरी तरह से बंद करो। ड्रिपिंग होनी नहीं चाहिए। टिकल, टू लाइटली टच समवन टू मेक देम लाफ। टिकल करना मतलब गुदगुलिया करना। ओके, ही टिकल्ड हिज लिटिल सिस्टर टू मेक हर गिगल, मतलब हंसाने के लिए कुछ लाइटली टच करना, टू मेक देम लाफ। दिस काइंड ऑफ यू माइट हैव डन टू द स्मॉल किड्स। छोटे बच्चों के लिए हम देखो करते हैं, कभी कभी टिकल करते हैं।
स्टॉप टिकलिंग मी, आई कांट स्टॉप लाफिंग। वो टिकलिंग करना बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। आई कांट स्टॉप लाफिंग, मैं हंसी बंद नहीं कर पा रहा हूँ, टिकल करना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड yank, to pull something hard and quickly। yank मतलब कुछ तो पुल करना, वो भी हार्ड एंड क्विकली, जल्दी से। वो क्या करना है? पुल करना है, उसे यांक कहते हैं। पुल मतलब ओढ़ना, अपनी तरफ ओढ़ना, वो भी हार्ड एंड क्विक इज कॉल्ड यांक। शी yanked the door open। शी yanked the door open। डोर ओपन करने के लिए वो क्या कर रही है? यांक कर रही है, मतलब निकाल रही है। डोंट यांक माई ईयरफोन्स, यू माइट ब्रेक देम, मतलब पुल करना जोर से। समवन इज पुलिंग द ईयरफोन्स। जब मम्मी कुछ बोलती है, कहती है, और हम सुनते नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग ईयरफोन्स इन द ईयर, तो मम्मी क्या करती है? पुल करती है, यांक करती है वो ईयरफोन्स। यांक मतलब क्विकली वो क्या करती है? पुल करती है कुछ तो, मतलब समथिंग लाइक मे बी ईयरफोन्स, इट मे बी द डोर, इट मे बी बुक। To pull something hard and quickly is called yank। And don't yank my earphones, you might break them। वो टूट जाएंगे earphones वो जल्दबाजी में, तो तुम yank करना बंद करो। Don't yank my earphones। Tremble मतलब to shake slightly, tremble करना due to fear, anxiety, weakness or nervousness। ट्रिम्बल करना मतलब हाथ थरथराना, उसे कहते हैं ट्रिम्बल। कुछ हम लेते हैं हाथ में और वो गिर जाता है, बिकॉज ऑफ वीकनेस, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, नर्वसनेस या फियर। डर के मारे हाथ से चम्मच गिर गया। ट्रिम्बल करना, हाथ थरथराना। His hands trembled as he spoke in front of the crowd। उसके हाथ थरथरा रहे थे, वो घबरा रहा था। And because he was in front, he spoke in front of the crowd। बहुत बड़ा क्राउड है और उस क्राउड में बात करनी है, तो उसके हाथ थरथरा रहे थे, वो घबरा रहा था। He trembled with fear। डर के मारे वो थरथराने लगा, उसके हाथ ट्रिम्बल्ड होने लगे। निबल, टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना, उसे कहते हैं निबल। शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट व्हाइल रीडिंग। पढ़ते समय वो क्या कर रही है? बिस्किट को थोड़ा थोड़ा करके खा रही है। बाइट, टेकिंग द बाइट्स, स्मॉल बाइट्स। स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड एंड जस्ट ईट प्रॉपरली। वो जस्ट ईट प्रॉपरली, फूड को थोड़ा थोड़ा करके मत खाओ, जल्दी से खा लो और अच्छी तरह से खा लो, बट निबल करना बंद करो। उसके साथ खाने के साथ मत खेला करो। जस्ट ईट इट फास्टली, यू हैव द लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। डोंट स्टॉप निबलिंग ऑन योर फूड। तो स्मॉल बाइट्स को हम निबल कहते हैं। मंच, to chew food noisily। मंच मतलब च्यू करना, मच करना, वो भी खाते समय। मतलब टू च्यू फूड नॉइजली, खाते समय आवाज आना, उसे मंच कहते हैं। जब हम मंच खाते हैं उसका भी आवाज आता है। जब हम चबाते हैं उसके बाइट्स का आवाज आता है। देखो क्रंची होता है तब वो आवाज आता है मंच का। He munched on a bowl of chips while watching TV। He munched on a bowl of chips। bowl of chips उसके पास है और वो क्या कर रहा है? मंच कर रहा है,
while watching टीवी, टीवी देखते देखते वो क्या कर रहा है, मंच कर रहा है. You are munching so loudly, can you chew quietly? तुम बहुत ज़्यादा जोर से मंचिंग कर रहे हो, थोड़ा सा शांत होकर, मतलब प्रॉपरली एंड क्वाइटली तुम च्यू करो, ऐसा कह रहे हैं. यू आर मंचिंग सो लाउडली, लाउडली उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है मंचिंग का, वो आवाज़ करना बंद करो और साइलेंटली उसे च्यू करो. क्विक. Flicker, it's flicker now. To shine unsteadily or turn on and off quickly. ऐसे flicker कहते हैं. Flicker मतलब shine करना unsteadily. Flickering, वो देखो जुगनू होता है, मतलब वो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा क्या करता है, लाइट करता है unsteadily. उससे हमें रोशनी नहीं मिलती है, बस वो क्या करता है, लाइट शो करता है, बंद कर देता है, लाइट शो करता है, बंद कर देता है. उसकी जो लाइट है वो रोशनी नहीं देती. तो डोंट फ्लिकर, जस्ट बी द दीप फॉर समवन, candle for someone. Be the candle for someone, not just like a flicker. Don't be that person. Be like a diya. Be like a candle in someone's life. To shine unsteadily or turn on and off quickly. उसे flicker कहते हैं. The candle light flickered in the wind. विंड आ रही है तो वो कैंडल लाइट क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है. फ्लिकर कर रहा है मतलब लाइट कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है. द लाइट्स आर फ्लिकरिंग, इज देयर पावर इश्यू. लाइट क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, वहां पे कुछ पावर इश्यू होगा क्या. नेक्स्ट वर्ड डॉडल. डॉडल मतलब टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब डॉडल करना है, ऐसे कुछ भी लिख देना, उसे कहते हैं डॉडल. टू ड्रॉ और स्क्रिबल समथिंग. शी डॉडल्ड ऑन हर नोटबुक ड्यूरिंग क्लास. जो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे निकालते हैं, अगर पीरियड नहीं होता है स्कूल में, क्लास में, तो ऐसे कुछ निकालते हैं. उसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ऐसे करके निकालना हमें पसंद आता है, ऐसे कुछ निकालते रहते हैं. मे बी जब छोटा था इस तरह की चीज़ें करते रहता था, ऐसे डॉडल करना, कुछ तो बुक पर लिखते रहना. आई ऑलवेज डॉडल व्हेन आई एम बोर्ड. मुझे अगर बोर हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे डॉडल करता हूँ, कुछ तो बुक पर लिखता हूँ. नेक्स्ट वर्ड क्रिंज. टू रिएक्ट विद डिस्कम्फर्ट और एम्बैरेसमेंट, उसे क्रिंज कहते हैं. डिस्कम्फर्ट होना किसी को, एम्बैरेसमेंट फील होना, उसे क्रिंज कहते हैं. रिएक्शन ऑफ टू रिएक्ट विद डिस्कम्फर्ट, कुछ तो डिस्कम्फर्टेबल हो रहा है किसी की वजह से, तो रिएक्ट करना, उसे क्रिंज कहते हैं. शी क्रिंज्ड व्हेन शी हर्ड हर ओन वॉइस ऑन द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग में जब उसने खुद की वॉइस सुनी तब वो क्रिंज हो गई, मतलब शी रिएक्शन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एम्बैरेसमेंट. दैट वाज सो ऑकवर्ड एंड क्रिंजिंग. बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, मतलब अनकंफर्टेबल फील करना, थोड़ा किसी की वजह से थोड़ा सा गिल्ट आना, उसे कहते हैं क्रिंजिंग. discomfort and embarrassment reaction is called cringe, and that was so awkward and cringy.
यहीं पर हमारा ये वोकैब का वीडियो ख़त्म होता है और बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम एट 8 PM on every Sunday. At every Sunday, just be ready. Thank you.